जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज की वीडियो में, बल्कि इस वीडियो में हम लोग सवालों के जवाब देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर पेयर्स का एनालिसिस करेंगे वीकली से डेली और आवर्ली बेसिस के ऊपर। तो अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं आपको और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नवीद अली ने पूछा है। नवीद अली पूछते हैं कि एंट्री पॉइंट कौन सा है। एंट्री पॉइंट देखें, ऐसा होता है कि ना मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और कई किस्म की स्ट्रेटजीज फॉलो हो रही होती हैं। ये अब आपको अपना एंट्री पॉइंट सेट करना पड़ता है। कुछ लोग लिक्विडिटी की बेस के ऊपर लेते हैं ट्रेड्स, कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर लेते हैं, कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप की बेस पर लेते हैं। तो सिंपली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एंट्री पॉइंट्स को फेयर वैल्यू गैप पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा पेचीदा है, सिंपली फेयर वैल्यू गैप्स पे रखें चीज़ों को तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं आपने हर टाइम फ्रेम पे रखना है। तो ये नवीद अली आपको जो एंट्री पॉइंट है वो फेयर वैल्यू गैप्स पे फोकस करें आप। अच्छा, और अली एस हक ये पूछते हैं ट्रेंड सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी एंड हाउ टू कैच दिस 3 सेटअप्स। यार सिंपल है, देखो लिक्विडिटी ना, सबसे बेहतरीन लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे बेहतरीन लिक्विडिटी, ये मंथली चार्ट में ओपन करता हूँ। मैं इससे पहले भी कई लोगों को कई वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो मंथली हाई लोज होते हैं, वीकली हाई लोज होते हैं, डेली हाई लोज होते हैं और सेशंस के हाई लोज होते हैं, ये बेहतरीन लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। अब देखें सेल साइड क्या कह सकते हैं आप। वैसे तो सेल साइड के काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं सिंपली आपको कहूँगा कि आप डेली, वीकली, मंथली इन सब की लिक्विडिटी मार करके रखें। ये बेहतरीन लिक्विडिटी पॉइंट है। ये जब मार्केट इसको हंट कर ले तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस मंथ हाई था, ये देखें मार्केट इसको स्वीप करती है, आप चले जाए। फॉर एग्जांपल आपने ये मार्क किया हुआ था, तो अब आप आ जाएं आर्ली टाइम फ्रेम पर। अब इमेजिन करें कि ये मंथली लिक्विडिटी थी इस जगह पर, राइट। तो मार्केट ने उसे ग्रैब करने के बाद कितनी बड़ी मूव दी है, राइट। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वो लिक्विडिटी जो सबसे बेहतरीन है वो होती है मंथली की, वीकली की, डेली की और सेशंस की लिक्विडिटी, सेशंस के हाई लोज की। तो इस तरीके से आप इस लिक्विडिटी को मार कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक से कैसे एंट्री लें और कहाँ तक एग्जिट हो जाएं या ब्रेक इवन कर दें। ओके, ये एंट्री जब मैंने इससे पहले समझाई थी तो उसमें ये बताया था, लेकिन मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। यार सिंपल पता है क्या है, ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है ना कोई, मैं आपको बताता हूँ, यहीं से बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मंथली की लिक्विडिटी है, ऑलराइट, सही है। मंथली टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी थी। आप यूँ समझ लें कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल ये जो वीक थी ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। और यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं इस जगह पर जब मार्केट टैप करती है, 4H में चले जाते हैं इसको, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक था आपका, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल, मार्केट यहाँ पर टैप करती है तो आपको बेहतरीन एंट्री कहाँ मिलती है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का है या 4H का है, जो भी है। अगर डेली का है तो आपने कंफर्मेशन 4H में लेनी है, और अगर 4H का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप घंटे पे आ जाएं या 15 मिनट पे आ जाएं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपने मार्क किया हुआ है। अब जाहिर है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस पे अगर आप रिस्पॉन्स, आप लंबी मूव लेना चाहते हैं, बड़ी मूव लेना चाहते हैं, तो आपको वेट करना होगा एंट्री के लिए। कैसे? सिंपली मैं कई बार आपको बताया है कि आपने फेयर वैल्यू गैप्स को फॉलो करना है एंट्री के लिए। कैसे? ये एंट्री है आपकी, ये फेयर वैल्यू गैप लास्ट बनाया था 4H का मार्केट ने। उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसकी परवाह नहीं करती 4H में और एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है। यहाँ पर ये चेक करें,
राइट, ये वाली। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए मार्केट जैसे इसको फिल करती है, इसके पहली जो अटैम्प्ट करती है उसको फर्स्ट बॉर्डर पे अटैम्प्ट करती है, देन उसको स्वीप करके। तो लेकिन क्या है कि यहाँ पर जब मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये जो 4H में इसने प्राइस एक्शन किया है, यहाँ पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है, मतलब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बावजूद भी अगर मार्केट इसका ऐसे ले जाए तो कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमने बस वही सिनेरियो देखने होते हैं जो मोस्टली प्ले होते हैं, 100% कुछ नहीं होता। हमने बस उन्हीं सिनेरियोज को फोकस करना है जो मोस्टली प्ले होते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर मार्केट 4H में आती है और एक 4H का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है। और यहाँ पर जब ये फेयर वैल्यू गैप एक नया बनता है और एक पुराना टूट जाता है, ये देखें, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो गई है। अब जाहिर है अगर आपने ये देखें, ठीक है, अगर आप जिस तरह यूट्यूब पे सिखाया जाता है 10-10 पिप्स की एसएल और ये वो चीज़ें, ठीक है, अगर आपने भाई स्विंग ट्रेड करनी है तो डेफिनेटली आपको एसएल भी बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर आपका ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था तो यहाँ पर एंट्री आपकी ट्रिगर हो गई थी और इस हाई के ऊपर आपका एसएल बनेगा और जो टीपी होगा वो इस जगह पे डेफिनेटली इस जगह पर आप लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्रीज ली जाती हैं। अब यहाँ पर ये देख लें, आप इमेजिन करें कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये डेली का नहीं है, ये किसी भी टाइम फ्रेम का है। एंट्री पॉइंट आपका हमेशा यही रहेगा, चाहे ये सिनेरियो, ये पिक्चर देख लें आप, सही है, ये वाली पिक्चर, ये चीज़, ये सिनेरियो आपको 15 मिनट में भी मिल सकता है, 5 मिनट में भी 5 मिनट पे ना जाइएगा तो बेहतर है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए। अगर डेली पे इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो बेहतरीन है, ये बेहतरीन एंट्री होती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है इस पर। अगर आप फॉर एग्जांपल पुराना जो कॉन्सेप्ट था कि चौक हो और MSS हो, तो MSS तो यहाँ पर होता है, ये देखें, ये पूरी एक लेग है, लेकिन हमारा MSS या स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पर हो जाता है जब मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के PD एरिया में टच करती है और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, तो हम वहाँ पर हो जाते हैं एंटर। आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं और डेफिनेटली आप अगर आप वाकई सीरियस हैं इस चीज़ में कि हमें एसएल पे वो छोटा रखना, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगा के कर सकते हैं इसको। उम्मीद है ये चीज़ आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी कि हर टाइम फ्रेम में जब मार्केट आ जाए तो हमने क्या चीज़ देखनी होती है, हमने ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स बनाना शुरू करे, ठीक है। अब ये देखें कि मार्केट किस तरीके से जब सेल में जो होती है, जब सेल में होती है तो फेयर वैल्यू गैप सेल के ही रिस्पेक्ट किए जाते हैं, राइट। यहाँ पर ये आउटर ब्लॉक तक है ये मार्केट, ये देखें, सही है, ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स। तो फेयर वैल्यू गैप्स जिस साइड पे बन रहे होते हैं वही मार्केट की डायरेक्शन होती है। लेकिन आपने लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देखने, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी वर्क नहीं करता। बहुत ये समझ लें कि आपको टाइम लगाने की ज़रूरत है और लोअर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ट्रैपी होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप उस पर वो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मोहम्मद ये पूछते हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला पूछते हैं कि सर एनी स्ट्रेटजी, कोई भी वैलिड स्ट्रेटजी जो भी आप सजेस्ट करेंगे उस पर मैं काम करूंगा, स्ट्रेटजी विद टाइम फ्रेम भी बताइएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला, ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया है ना, जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी मिसाल के तौर पे मंथली, वीकली, डेली और सेशंस हाई लो, आपने क्या करना है, ये मंथली लिक्विडिटी थी मंथ की, सही है, ये आपने मार्क की हुई है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल इन्हीं को फॉलो करें, मंथली लिक्विडिटी मार्क कर लें आप चार्ट के ऊपर, मेजर। उसके बाद एंट्री के लिए आप अगर मंथली लिक्विडिटी है तो 4H में जाहिर है आपको काम करना पड़ेगा,
ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंथली लिक्विडिटी पे काम कर रहे हो और आप 5 मिनट पे एंट्री ले रहे हो। नहीं नहीं, तो सिंपल, आप मंथली यहाँ पर ग्रैब हुई थी, ये जो लाइन है, हम 4H में आए, जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बना है तो आपकी एंट्री यहाँ पर, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो अब ये देखें, सही है। तो दूसरी चीज़, आप अगर फॉर एग्जांपल ये डेली का है, फिर लिक्विडिटी, तो आप 15 मिनट पे देख सकते हैं, 1 घंटे पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो है आपकी लिक्विडिटी मार्क करना। लिक्विडिटी ना सिर्फ आपके टारगेट होते हैं, आपके टारगेट भी होते हैं, आपकी ट्रेड्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जो वीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वीक है, यहाँ पर मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, मैं इसका लो भी मार्क कर लेता हूँ। अब ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास आ गई। ये प्रीवियस वीक हाई है और ये प्रीवियस वीक लो है। अब खुद सोचें, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्लोज होती है, सबसे पहले मार्केट ने या तो इसको हंट करना है या तो इसको। जाहिर है मार्केट या तो ऐसे जाएगी या तो या फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। अब हम इसको डेली पे देखते हैं आगे। डेली पे क्या सेटअप है? डेली पे मार्केट स्टिल अभी कंसोलिडेशन में ही लग रही है। आप ये कैंडल्स देखें, इसकी ऊपर वीक, नीचे वीक और दरमियान में छोटी सी बॉडी। तो आपने सबसे पहले इन दोनों वीकली को मार्क कर लिया है। आप उसके बाद 4H में गए, तो आप 4H में गए। 4H में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो आप आर्ली बेसिस पे चले गए। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के 2 टारगेट हैं, या तो ये इसको हंट करेगी या फिर इसको हंट करेगी। तो मार्केट ओपन हो न्यूयॉर्क सेशन में, अगर आप कहीं यहाँ पर मौजूद हैं, इस जगह पर मौजूद हैं कहीं पर, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर कहीं मिलती है, इस जगह पर आपको मार्केट ऐसे जा रही है, तो डेफिनेटली आपका टारगेट ये होगा। तो वीकली हाई लोज ना सिर्फ टारगेट होते हैं हमारे, बल्कि बहुत अच्छे लिक्विडिटी लेवल भी होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है, ऐसे आती है और प्रीवियस वीक लो को लेती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, फेयर वैल्यू गैप्स बनाना शुरू कर देती है अर्ली टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ से ज़्यादा लंबी नहीं तो इस हाई तक दोबारा से इसको टारगेट कर सकते हैं इस हाई तक, राइट। तो इस तरह होता है ये, इसी तरीके से ट्रेड की जाती है। लिक्विडिटी हंट हो, मार्केट अपने आप को एक स्ट्रेंथ शो करे, फेयर वैल्यू गैप्स बनाने लगे। फेयर वैल्यू गैप्स दरअसल क्या होता है कि स्ट्रेंथ बताते हैं मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट का रुझान किस तरफ है। मैंने तुम्हें आपको बताया कि आप रैंडमली आर्ली टाइम घंटे के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देखें तो बेहतर है, क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं। तो बेहतर है ये काम करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स डेली, वीकली, मंथली और कभी कभी 4H। तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास टारगेट्स हैं, या तो मार्केट इसको हंट करेगी या तो इसको हंट करेगी पहले। तो जिस तरह की मार्केट की हालत लग रही है, तो ऐसा लगता है कि पहले मार्केट इस लो को हंट करेगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मार्केट डिसाइड करती है। फिलहाल मार्केट बहुत अजीबोगरीब सी बिहेव कर रही है। तो हमारे पास ये लो है और एक ये हाई है प्रीवियस वीक का। तो आप ये लिक्विडिटी मार्क करके रखें और उनको टारगेट करें, ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और फेयर वैल्यू गैप्स पे एंट्री लें। हाउ टू सेट आउट टीपीज। उमर पूछते हैं कि टीपीज कैसे सेट करने हैं। उमर भाई, टीपीज सिंपल, जिस तरह से लिक्विडिटी होती मार्क की जाती है वही टीपीज होते हैं हमारे। कैसे? हमारे टीपीज, अब ये टारगेट है वीकली का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस जगह से कोई ट्रेड लेता हूँ, तो एट लीस्ट मैं यहाँ पर इसको हंट कर सकता हूँ, इस लिक्विडिटी को। मेरे टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं। अगर मैं डेली पे आऊँ, मैं डेली पे आपको दिखाता हूँ। डेली के हाई लोज आपने मार्क करने हैं इस तरीके से। ऑलराइट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी। डेली PDL, ये PDL और ये है PDH हमारा। अब मैं जाता हूँ 4H में, 1H में। अब हमारे पास
ये टारगेट है। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं, इन केस मैं नहीं कह रहा यहाँ से बाय करें, बहुत कुछ वीकेंड पे होना बाकी है, तो ये टारगेट है हमारे, ये हाई टारगेट है। तो सिंपल यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर ट्रेड बाय की मिलती है तो यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए। इसी तरीके से सेशंस के हाई लोज होते हैं टारगेट्स हमारे। दैट्स इट सर। जो जोन आप ड्रा करके देते हैं उस पर ट्रेड कैसे लेनी है, मतलब कंफर्मेशन कैसे लें, ट्रेड प्ले करनी है। यार जो भी मैं जोन देता हूँ ना आप लोगों को, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग, मैं अगर एंट्री इधर उधर हूँ भी सही, फॉर एग्जांपल आपका ये जोन है, ये सेम वही तरीका आपने देखना है। अगर मैंने कोई जोन दिया हुआ है यहाँ पर, मैं एक मिनट आपको यार वही मिसाल देता, एग्जांपल देता हूँ, अच्छी एग्जांपल थी, कहाँ गई ये वाली। चलो यहाँ से देख लेते हैं, कहीं से भी देख लेते हैं, कहीं से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखना है, फॉर एग्जांपल ये जोन है, ठीक है, मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, और आपने यहाँ पर इसको टारगेट करना था, एक मिसाल दे रहा हूँ, या फिर इस हाई को टारगेट करना था, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए हैं, अब आप वेट कर रहे हैं कि क्या करें। अब मैं 15 मिनट पे जाकर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ होगा। आपने एंट्री कैसे लेनी 15 मिनट पे या फिर 1 घंटे पे। पहले हम देखते हैं 15 मिनट को। ये देखें, मार्केट इस जगह पर टैप करती है। जब भी मेरे जोन पर टैप करती है आपने बस ये फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है, ठीक है। ये देखें, अगर फेयर वैल्यू गैप्स बनना शुरू हो गए हैं तो आपने ट्रेड्स को प्ले कर देना है 15 मिनट पे, ठीक है। और यानी कि एंट्री आपकी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है। तो जोन जो भी हो, अगर बड़े टाइम फ्रेम का जोन है तो उसी तरीके से, अगर ये नहीं है कि डेली का कोई जोन है तो आप वहाँ पर 15 मिनट की कंफर्मेशन लोगे, नहीं, आपको मिनिमम 1H 2H की कंफर्मेशन चाहिए होती है। इतना बड़ा टाइम फ्रेम, देखो दरिया का रुख होता है ना, ये दरिया, ये क्या है, ये दरिया का रुख है। अगर आपने इसको मोड़ना है तो आपको कंफर्मेशन भी बड़ी हैवी चाहिए होती है। अच्छा जी सर, एंट्री मैंने आपको सारा बड़ी डिटेल में समझा दी है। अनीक आमिर एंड जोन मार्किंग, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को टारगेट सेट करना बता दिया है, लिक्विडिटी सिखा दी है, और एंट्री कैसे लेनी है आपको बिल्कुल फेयरलेस होकर, वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हल हो गए होंगे, और इसके अलावा भी किसी का सवाल है तो वो हमसे मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर, तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा।